हेलो स्टूडेंट्स, योर क्लासेज ऑनलाइन में आप सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चे, आज मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्री आप नीचे क्लास से भी पढ़े हैं, उसी को आज जो आपके सिलेबस में है इसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इससे जानें। सबसे पहले ज्योमेट्री में पॉइंट आता है, पी पॉइंट। पॉइंट क्या है? किसी भी प्लेन सरफेस पर पेंसिल से अगर आप डॉट लगाते हैं, जैसे ये प्लेन सरफेस है, अगर हम इससे पॉइंट लगाते हैं तो ये पॉइंट है। ये क्या होता है? इसमें ना तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, मात्र थोड़ी सी जगह छेकती है। ये आपका पॉइंट है। पॉइंट के बाद आपको पढ़ना है रे, लाइन और सेगमेंट। ठीक है। तो पॉइंट आपने देखा कि थोड़ी सी जगह छेकती है, इसमें कोई मोटाई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा है रे। अब रे इस तरह से आप देखते होंगे, इसका ये जो है इसका इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट। यानी रे में एक इंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो का साइन होता है, और एरो का साइन शो करता है कि आगे अनंत दूरी तक ये जाएगा। मतलब इसका जो साइज होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, लेंथ। ठीक है। जब एरो होगा तो एरो बताता है कि ये काफ़ी दूरी तक जाएगा, लेकिन एक साइड इंड है, इधर ये नहीं जा सकता है। ठीक है। तो इसको रे कहते हैं। अगर इसमें पॉइंट दे दें यहाँ ए और इसका बी नाम रखें, तो ए बी और इसको इस तरह से शो करें तो ये ए बी रे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो इंडिकेट करने का भी ये तरीका है कि रे को हम इस तरह से भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने पॉइंट और रे को देखा। अब तीसरा है लाइन। अब लाइन है, लाइन का क्या होता है कि इसका जो लेंथ होता है इंडेफिनिट होता है। मतलब दोनों साइड इसमें एरो होता है, मतलब ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जा सकता है, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये सेगमेंट जो है साइन आपका, ये लाइन का हुआ। अगर इसमें कोई दो पॉइंट दे करके हम लिखें ए और बी, तो हम ए बी लाइन पढ़ेंगे और इसके ऊपर सिंबल इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लाइन कहते हैं। तीसरा है सेगमेंट। सेगमेंट का जो साइज होता है वो डेफिनिट होता है। जैसे ये आपने खींचा, एक पॉइंट इंड पॉइंट यहाँ है और एक इंड पॉइंट यहाँ है। जैसे आपने रे में देखा कि एक इंड पॉइंट है, लाइन में कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें कोई इंड पॉइंट नहीं है, कहाँ तक ये जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसका ए और बी दो इंड पॉइंट है। ठीक है। और इसका जो साइज होता है, लेंथ जो होता है, वो डिफिनिट होता है। तो बच्चे, आपके एक्सरसाइज में इन चार बातों की चर्चा होगी और इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न, इसमें आपका प्रश्न है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज आपका 4.1 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। आइए, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1 इसमें एक फिगर दिया है आपको। देखिए, फिगर है इस तरह से। बच्चे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये फिगर आपके बुक में दिया गया है। मैंने फिगर यहाँ बना लिया। इससे 4 रिलेटेड प्रश्न है, ए बी सी और डी। ए में कह रहा है 5 पॉइंट। अब इसमें जो फिगर है इसमें 5 पॉइंट का नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ डी एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है और बी भी आपका पॉइंट है। ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? डी, ई, ओ, बी एंड सी। समझ गए? ये सारे पॉइंट हैं इसमें पिक्चर में। दूसरा कह रहा है एक लाइन का नाम लिखिए। तो लाइन क्या होता है? एक देखिए, सीधा, कोई इसकी निश्चित दूरी नहीं हो, दोनों तरफ एरो होता है। आपको मैंने लाइन का डिफिनीशन में बताया चित्र बना करके कि लाइन में दोनों तरफ एरो होता है और सीधा होगा। ठीक है। तो ये जो पूरा है एक स्ट्रेट लाइन है।
तो इस लाइन का पूरा नाम लास्ट वाले दोनों पॉइंट को दिया जाता है, तो डी और बी, तो डी बी जो है आपका ये लाइन है। ठीक है। तीसरा कह रहा 4 रेज, इसमें 4 रे का नाम लिखना है। तो रे में आपने देखा कि रे इसको कहते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो। ठीक है। आप कहीं से भी उठा लें, अगर यहां से हम इधर करें तो ओ सी एक रे होगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट ओ हुआ, ओ बी एक रे हुआ। ठीक है। ओ डी भी एक रे होगा और ओ ई भी एक रे होगा। तो इस तरह से 4 रे का नाम आपको लिखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सी जो है, सी आपका है, इसमें कह रहा है 4 रे लिखिए। तो पहला है ओ बी, एक रे हुआ। दूसरा है ओ सी, ओ सी। तीसरा ओ डी, पूरा यहां से यहां तक हो सकता है, ओ डी। और चौथा ई डी भी हो सकता है, ई और डी। 4 लिखना है। तो आपने देखा कि इसी चित्र से देख करके अब हम सारे रेज का नाम लिखे। चौथा कह रहा है कि 5 लाइन सेगमेंट लिखिए। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। ठीक है। तो अगर ये दोनों को हम लिखें तो डी ई भी इसका एंड पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो डी ई एक लाइन सेगमेंट होगा। दूसरा ओ ई भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। तीसरा ओ सी भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। ई बी भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। ओ बी भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। ओ डी भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो 5 लाइन सेगमेंट का नाम इसमें लिखना है। तो पहला लिखिए ओ सी भी हो सकता है इसका लाइन सेगमेंट, ओ सी। फिर ओ बी भी हो सकता है, ओ बी। फिर बी ई भी हो सकता है, बी ई। फिर ओ डी भी हो सकता है, ओ डी। फिर ई डी, ई डी। तो इस तरह से आपने 5 लाइन सेगमेंट इस फिगर में लिखा। तो इस तरह से चित्र को, अगर हम ज्योमेट्री में होता है कि फिगर को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम फिगर को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम सारे प्रश्न का जवाब बारी बारी से देते चले जाएं। इसलिए जो भी प्रश्न आपके किताब में दिया गया है तो आप फिगर को अच्छी तरह से समझें। जब फिगर समझेंगे तो बनेगा। आइए बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपकी किताब में एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है। और इस पर पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी। और इस फिगर से आपको 12 लाइन का नाम लिखना है। 12 लाइन कैसे बन रहा है इसमें। तो देखिए, अगर इन दोनों को हम हटा दें तो ए भी एक लाइन बन रहा है। इसको हटा दें तो टोटल ए सी लाइन बन रहा है। फिर बीच वाले दोनों को हटा दें तो ए डी लाइन बन रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे स्टार्ट में पहला है, एक लाइन आपका ए बी बन रहा है तो ए बी। फिर ए से लेकर के सी तक लाइन बन रहा है तो दूसरा ए सी। तीसरा ए से डी बन रहा है तो ए डी, यानी ए से 3 लाइन बना। फिर अब बी से बनाइए तो बी सी बन रहा है। फिर बी डी बन रहा है। फिर बी ए बन रहा है। तो 6 लाइन बन गया। अब सी से बनाइए, सी डी, सी बी और सी ए। सी डी, सी बी और सी ए भी इसका नाम हो सकता है। फिर और है, अब डी से बनाइए, डी सी, फिर डी बी और डी ए। तो इस तरह आपने देखा कि ये गिवन लाइन से हम 12 लाइन का नाम लिखे। बड़ा ही आसान है, आप इसको देखिए। जैसे ए बी लिखा, ए सी लिखा, ए डी लिखा, फिर बी सी लिखा, बी डी लिखा, बी ए लिखा, सी डी लिखा, सी बी, सी ए, फिर डी सी, डी बी और डी ए। इस तरह से 12 लाइन्स इसमें बना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करा, यूज द फिगर टू नेम। ये फिगर है, इस फिगर का यूज करके ये 4 क्वेश्चन इसमें है, उसका नाम लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई से जो होकर के लाइन गुजर रही है उस लाइन का नाम लिखिए। तो ए ई एक लाइन है जो ई से गुजर रहा है। ठीक है। तो ए का आंसर आपका हुआ ए ई। ठीक है। दूसरा कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब ए से होके गुजरने वाला लाइन,
तो ए ही लाइन है जो ए से होकर गुजर रहा है, पॉइंट ए से। ए एक पॉइंट है जहां से होकर के गुजरने वाला लाइन हमारा ए ही है। तो बी का भी आंसर जो आपका हुआ, इसका भी आंसर आपका ए और ए ही आपका लाइन है। तीसरा कह रहा है कि लाइन ऑन विच ओ लाइज, कहता है कि उस लाइन का नाम लिखिए जिस पर ओ पड़ता है। तो क्या है, सी ओ या ओ सी, यानी इधर से भी लिख सकते हैं या उधर से भी लिख सकते हैं। तो जहां ओ पॉइंट से होके जो गुजरता है, तो ओ पॉइंट से होके गुजरने वाला लाइन हमारा सी ओ या ओ सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सी। चौथा कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन उसको कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को काटता हो एक पॉइंट पर। जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, अब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रहा है, तो तब इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे इसको अगर हम इसे करते हैं तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है जो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का दो, इसका आंसर आपका हुआ ए ई। अब है डी है, दो पेयर आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो एक लाइन ए और एक लाइन ए दोनों आपको बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला पेयर आपका हो गया ए ई एंड ओ सी, ये दोनों लाइन है जो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा पेयर भी लिखना है, कह रहा टू पेयर्स लिखना है। तो यहां भी एक लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ए ई एक पूरा लाइन है, तो ए ई एंड ई एफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फिगर के हिसाब से जो प्रश्न हमारा पूछ रहा है, इसलिए फिगर को और प्रश्न को समझना है और जवाब देते चले जाना है। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। पहला है 1 गिवन पॉइंट्स, दूसरा है 2 गिवन पॉइंट्स। कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, वहां से होकर के कितने लाइन गुजर सकता है, पास कर सकता है। और दूसरा कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, वहां से होकर के कितनी लाइनें गुजरेंगी। तो आइए देखिए, जैसे कोई एक पॉइंट लीजिए, अपने नोटबुक पर एक पॉइंट लीजिए। अब इस पॉइंट से होकर के गुजरते हुए लाइन खींचना शुरू कीजिए। तो एक लाइन तो हमने खींच दिया, 2 3 4 5। अब देख रहे हैं कि एक पॉइंट से होकर के हम जितना चाहें अनंत लाइन खींच सकते हैं। तो यहां प्रश्न कह रहा है कि 1 गिवन पॉइंट से आप कितने लाइन खींचेंगे, तो इन्फिनाइट है ना, अनंत। दूसरा कह रहा है 2 गिवन पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट आपका गिवन दिया हुआ है, ए और बी, 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट से होकर के कितनी लाइन खींची जा सकती है। तो जब 2 पॉइंट गिवन हो तो वहां से एक और केवल एक, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। एक ही लाइन सिर्फ खींचा जा सकता है जब 2 गिवन पॉइंट दिया हुआ हो, दोनों लाइन से होकर के गुजर रहे, ए और बी से सिर्फ एक, जैसे एक लाइन ही जाएगा। अब दूसरा कोई तो टच करेगा ही नहीं, अगर इधर से होगा तो दूसरा होगा, दोनों लाइन को नहीं टच करेगा। मान लिया कि हम कहें जैसे कि और कोई लाइन होगा, तो इधर से अगर लाइन होता है तो इसको तो टच किया नहीं। तो 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींचा जा सकता है और 1 गिवन पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन खींचा जा सकता है। तो आज के क्लास में बच्चे आपके लिए इतना ही है। अगले प्रश्न के साथ अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आपसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।